बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त जेल में है। उनको किसी तरह के कोई जलसा करने की इजाज़त नहीं है उनकी पार्टी को, और बिल्कुल उनको क्रश किया जा रहा है। जबकि सारी सरकारी जो वसाइल हैं, मशीनरी है, उसको इस्तेमाल करके मीनार पाकिस्तान में नून लीग का जलसा करवाया जा रहा है और पूरा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखें जी, इमरान खान का जो ज़ोर है वो टूट गया है और नून लीग की बड़ी मकबूलियत है। लेकिन ये जो जलसा है ये फ्लॉप है। और जैसे शादियों में या वलीमे में जो सेटअप होता है कि टेबल होता है, उसके साइडों पे चेयर्स रखी जाती हैं, इस तरीके के जलसे नून लीग ने मुतारफ़ करवाए हैं। और इनको किसी अक्लमंद ने मशवरा दिया है कि वैसे जैसे जलसागाह होते हैं वैसे आप जलसागाह नहीं भर सकते। तो इस तरीके से आप जलसागाह भरने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा, लोग भी कम जो है वो उसमें होते हैं। तो आज भी ये सारा ड्रामा जो है वो लाहौर में चल रहा है। और तहरीक इंसाफ ने जो जलसे किए थे निगरान हुकूमत में या उससे पहले, तो उसमें ये सीन होता था कि लाहौर शहर को बंद कर दिया जाता था और बड़ी मुश्किल से लोग जलसागाह पहुँचे थे। लेकिन फिर भी हर जलसा पिछले जलसे से बड़ा होता था। लेकिन आज का ये जो जलसा है, जो लोग लाहौर में हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। पूरा लाहौर खुला हुआ है। लाहौर के दाखिली और ख़ारजी जो रास्ते हैं वो भी खुले हुए हैं। किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, बंदिश नहीं है। सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। इसके बावजूद लोग वहाँ पर नहीं हैं। और इस जलसे को, बल्कि मैं कहूँगा कि फ़्लॉप और नाकाम जलसे को एक कामयाब जलसा दिखाने के लिए ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले हमने देखा कि शादरा में जलसा हुआ नून लीग का, और उसके बाद एक और जलसा हुआ। तो उसी मॉडल पे जलसा होगा। लोग इस जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा भी कोई 20-30 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। और ये जो 20 से 30 हज़ार लोग हैं, ये भी जो है वो इनमें से 80-90% जो लोग हैं वो ऐसे हैं जिनको दिहाड़ी के ऊपर लाया जा रहा है। बाकायदा तौर पर फॉर्म्स फिल किए जा रहे हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, हर चीज़ ली जा रही है। और उसके बाद जैसा कि राना सनाउल्लाह ने बताया कि एक ऐप भी बनाई गई है जिसमें ट्रैक किया जाएगा कि इस बंदे को हमने पेमेंट की थी तो ये मीनार पाकिस्तान पहुंचा है या नहीं पहुंचा। लोगों को होंडा के मोटरसाइकिल देने का लालच, मुजरे करवाए जा रहे हैं वर्कर्स कन्वेंशंस में, पैसों का लालच, खाने पीने का लालच, और कौरमा बिरयानी पता नहीं क्या क्या उनको खिलाया जा रहा है और नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए लाया जा रहा है। अब देखिए, हर पाकिस्तान में बहुत सारी सियासी जमातें हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का कोई और रहनुमा आ रहा होता, जिसकी कोई अचीवमेंट होती, तो आप उसके इस्तकबाल के लिए जाते। आज हम 76 साल के ये मुल्क हो चुका है और आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी ने इतनी तरक्की की है कि एक मफरूर भगोड़ा इश्तिहारी जो कि पाकिस्तान की आला तरीन अदालत से सज़ा याफ्ता है, और उसके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं वो बड़े ही जो है वो आप कहें ओपन एंड शट केसेस हैं। और जिन केसेस में उसको सज़ा हुई है बड़े सॉलिड केसेस हैं। इसके बावजूद उसको यहाँ से हिफाजती ज़मानत भी मिल रही है, सारा कुछ उसको हो रहा है। उसको जो है वो दोबारा से लाया जा रहा है मुल्क के अंदर कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल जो है वो एक बंद कमरे में डिसाइड कर लिया गया कि अगला आपका जो वज़ीर-ए-आज़म है, हुक्मरान है, वो ये बंदा होगा। भई अगर आपने इतना डिसाइड कर लिया है तो आप आइन में एक तरमीम करके ये जो इलेक्शन है इसको ख़त्म कर दें। आप उसमें लिख दें कि जो मुल्क का आर्मी चीफ़ होगा वो डिसाइड करेगा हर 5 साल के बाद कि अगला वज़ीर-ए-आज़म किसने बनना है। तो फिर इलेक्शन पे 40-50 अरब रुपया लगाने की क्या ज़रूरत है? अगर आपने जो है वो इसी तरीके से मुल्क चलाना है कि एक बंदा करप्ट है, आप जानते हैं, सहाफ़ियों को आप जब मिलते हैं तो आप उनको बताते हैं कि नवाज़ शरीफ ने ये करप्शन की है, फ़लाने ने ये करप्शन की है। उसके बाद जो है आप उसको निकाल देते हैं। उसके ऊपर पनामा केस बनता है, वो जो है वो नाअहल हो जाता है, जेल चला जाता है। उसके बाद जो है वो एक ईमानदार मुल्क के अंदर वज़ीर-ए-आज़म आता है जो कि आपको जो है वो टफ़ टाइम दे रहा था। तो आपने अपना ही थूका हुआ दोबारा से चाटने का फ़ैसला किया और दोबारा से एक मफ़रूर इश्तिहारी जिसकी ज़ीरो क्वालिफ़िकेशन है, और एक तो होना कि उसकी इस वक्त मकबूलियत है, मकबूलियत भी नहीं है। एक साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन अगर आज पाकिस्तान में हो जाए, चले मैं ऐसे कह देता हूँ कि 50-60 फ़ीसद आप जो है वो साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन करवा लें, बाकी धांधली हो जाए। इसके बावजूद भी आप नवाज़ शरीफ को नहीं जितवा सकते। वजह क्या है? क्योंकि देखिए ना, अगर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत होती 40%, नून लीग की होती 30%, तो आपके पास पूरा चांस था कि आप नवाज़ शरीफ को खड़ा करते इलेक्शन पे और उसको जितवा देते। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान है 70% और नवाज़ शरीफ है 10%। तो 70% को आप 10% से कैसे रिप्लेस करेंगे, किसी को नहीं पता। और पता आपको भी है कि आप इनको इस तरीके से इलेक्शन नहीं जितवा सकते। और इसका जो मुँह बोलता सबूत है वो आज का ये इनका लाहौर का जलसा होगा।
اس میں بڑی بڑی باتیں کی جائیں گی، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ایسی باتیں کی جائیں گی کہ پوری دنیا کو میسیج دیا جائے گا کہ اگلا جو وزیر اعظم ہے وہ ہمارا نواز شریف ہے، اور نواز شریف آج جو ہے وہ ایک قسم کی وکٹری اسپیچ کریں گے کہ 4 سال میں مفرور رہا ہوں، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر جو ہے وہ ملک سے بھاگا تھا، اور اس کے بعد آج واپس لا کر مجھے جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ دوبارہ سے وزیر اعظم بنا رہے ہیں۔ تو لوگ کیا آپ کے سامنے بھیڑ بکریاں ہیں، لوگوں کا جو ہے وہ آپ کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے، ہمارے ووٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو آج میں یہ پریڈکشن کر رہا ہوں کہ جو مرضی یہ لوگ کر لیں، اسٹیبلشمنٹ بھی جو مرضی کر لے، نواز شریف کو یہ لکھ کے دے دیں کہ آپ اگلے وزیر اعظم ہیں، جنرل عاصم منیر بندوقوں والوں کے ساتھ روڈ پہ آ جائیں اور نواز شریف کے لیے کمپین کرنی شروع کر دیں، اور صاف و شفاف الیکشن تو انہوں نے کروانے نہیں، یہ صرف الیکشن کروا دیں، یہ پھر بھی برے طریقے سے ہاریں گے۔ یہ سارا میڈیا بک چکا ہے، سارے چینلز بکے ہوئے ہیں، زیادہ تر صحافی بکے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ ان کا کوئی قصور نہیں، ان کو اتنے بڑے بڑے لفافے مل گئے ہیں کہ ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ تو آج کا دن جو ہے یہ شور شرابہ ہوگا، 2 4 دن اور جو ہے وہ شور شرابہ کیا جائے گا، اور ایسا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کی جو مقبولیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے جلسے جلوس بھی ہوں گے، تحریک انصاف کو زیادہ نہیں ملے گی، لیکن ان کے جلسے جلوس ہیں، آپ کو اسی میں پتہ چل جائے گا کہ لوگ کس طرف کھڑے ہیں۔